नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक दो दिन पहले एनसीटीई द्वारा एक आरटीआई के जवाब के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें उस जवाब का विश्लेषण किया था। उस पर बहुत सारे शिक्षक बंधुओं ने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। उनके प्रश्नों से ऐसा लगता है कि उन्हें यह विश्लेषण पूरी तरह से समझ नहीं आया। उन्हें इस जवाब के मूल बातों को समझने में कठिनाई हुई है और वे इस संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं। हालांकि मैंने अपनी ओर से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उसमें समझाने का प्रयास किया था। फिर भी आप लोगों के अनुरोध पर इसे और थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, ताकि आप सभी को यह पूरी तरह से समझ आ जाए। इस आरटीआई में जितना स्पष्ट तरीके से प्रश्न पूछा गया था, उतना साफ साफ अर्थात टू दी पॉइंट उत्तर नहीं दिया गया है। लेकिन जो भी उत्तर इस आरटीआई के जवाब में दिया गया है, वो बहुत कुछ कहता है। उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। चूंकि सत्य को बहुत अधिक दिनों तक छुपा कर नहीं रखा जा सकता है। सत्य को एक न एक दिन बाहर निकलना तय है। इसके उत्तर में जो पहली मूल बात यह कहा गया है कि एनसीटीई को आरटीई एक्ट के सेक्शन 23 के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का काम सौंपा गया और एनसीटीई ने शिक्षकों के नियुक्ति के लिए अन्य योग्यताओं के साथ साथ टेट को शिक्षकों के न्यूनतम योग्यता के रूप में जोड़ा गया, जिसकी सूचना 23 अगस्त 2010 को नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया गया। इससे पहली बात तो यह साफ जाहिर होता है कि यह केवल नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए है, न कि पुराने सेवारत शिक्षकों के लिए और न ही उनके प्रमोशन के लिए। एनसीटीई ने जो भी न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया है, वो केवल और केवल नई नियुक्तियों के लिए था, अर्थात नए नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए, न कि पुराने शिक्षकों के लिए। इसी क्रम में आगे कहा गया है कि 2017 में जो संशोधन हुआ था, उसका संबंध पूरे आरटीई एक्ट से नहीं, बल्कि उसके एक प्रावधान केवल सेक्शन 23(2) से था। यह संशोधन केवल आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) में किया गया था, अर्थात इस संशोधन में कही गई बातों का संदर्भ केवल सेक्शन 23(2) से जुड़ा हुआ था। अर्थात इस संशोधन में जो बातें कही गई या लिखा गया था, उसका संबंध केवल उन शिक्षकों से है जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) के अंतर्गत 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी। चूंकि यह केवल सेक्शन 23(2) के संदर्भ में किया गया संशोधन था, इसलिए इसमें लिखे गए एवरी टीचर का अर्थ केवल उन शिक्षकों से लगाया जा सकता है जिनकी चर्चा सेक्शन 23(2) के अंतर्गत की गई है। इसका अर्थ है कि इसमें लिखे गए एवरी टीचर का अर्थ हम स्वतंत्र रूप से सभी सेवारत शिक्षकों के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह एक सीमित संशोधन था, एक सेक्शन से रिलेटेड संशोधन था और उस सेक्शन में जो बातें कही गई थी, उसी के संदर्भ में यह संशोधन किया गया था। जिस सेक्शन में संशोधन किया जाता है, उस संशोधन को उसी सेक्शन के संदर्भ में पढ़ा या समझा जाना चाहिए। यही कारण है कि इस संशोधन को सेक्शन 23(2) के प्रोवाइजो के रूप में जोड़ा गया, ना कि किसी सेपरेट सेक्शन या सब सेक्शन के रूप में। यदि इस संशोधन का उद्देश्य टेट को न्यूनतम योग्यता के रूप में सभी सेवारत शिक्षकों पर लागू करना होता, तो इस संशोधन को एक सेक्शन या सब सेक्शन के रूप में लिखा जाता। इसे एक अलग सेक्शन या सब सेक्शन का दर्जा दिया जाता। यदि इसे सेक्शन या सब सेक्शन का दर्जा मिल गया होता, तो यहाँ लिखे गए एवरी टीचर का अर्थ सभी सेवारत शिक्षकों के संदर्भ में लगाया जा सकता था। इसलिए इस संशोधन में जो एवरी टीचर की बात की गई है, उसका संदर्भ केवल उन शिक्षकों से है जिनकी चर्चा या जिसके विषय में
सेक्शन 23(2) में बातें कही गई है, जिनकी नियुक्ति सेक्शन 23(2) के अंतर्गत 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान हुई थी। उन शिक्षकों को 31 मार्च 2015 तक टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य था और जिन शिक्षकों ने टेट क्वालिफाई नहीं किया था उन्हें इस संशोधन के माध्यम से 31 मार्च 2019 तक टेट क्वालिफाई करने के लिए समय दे दिया गया। अर्थात 2017 के संशोधन का केवल इतना उद्देश्य था कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) के तहत 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दरमियान की गई थी, जिन्हें 31 मार्च 2015 तक टेट क्वालिफाई करना था, उनकी टेट पास करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस संशोधन का कोई और अर्थ नहीं था। इस संशोधन का यह कतई अर्थ नहीं था कि सभी सेवारत शिक्षकों पर टेट को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया जाए। यह बात सुप्रीम कोर्ट को समझने में एक बड़ी भूल हुई है। यदि इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष व्याख्या की जाए तो निश्चित रूप से सभी सेवारत शिक्षकों को टेट से निजात मिलने की पूरी संभावना है। इस आधार पर हम निस्संदेह कह सकते हैं कि आरटीई एक्ट के किसी प्रावधान में या उसमें किए गए किसी भी संशोधन में सेवारत शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को नहीं बताया गया है। इसलिए सभी शिक्षकों का कानूनी आधार बहुत ही मजबूत है। सभी शिक्षक सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें एक न एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से दूसरी बार इसे समझाने का पूरा प्रयत्न किया और उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी। मेरी समझाने की शक्ति यहीं समाप्त होती है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।